दिस इज मोहन ब्लॉग्स। अंजना ओम कश्यप एक बिकाऊ न्यूज़ एंकर एडिटर जो भी कहिए वो है, क्योंकि आज तक एक घूसखोर न्यूज़ चैनल है। अपनी टीआरपी के लिए वो किसानों को भी झूठा साबित कर देती है, जबकि उसे पता है कि दुनिया में कहीं भी ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है। और आपने कहा स्याही लगाते हैं क्या गलती है क्या? और जो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग धरना दिए हुए हैं, वो तेरी अम्मा ने तुझे बताया था अंजना ओम कश्यप? तू तो घूसखोर है ही है। बिना पैसा खाए तेरे मुंह से जबान नहीं निकलती है। राकेश टिकैत को कह रही है कि मुट्ठी भर किसान आंदोलन बीजेपी को कैसे चुनाव हरा पाएगा। तो ये सही बात है, जब इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है तो चुनाव कैसे हराएगा? सही बात है। सारे न्यूज़ चैनल मोदी ने खरीद रखे हैं, क्या मालूम नहीं क्या पब्लिक को? हाँ, बड़ी यहाँ ये अंजना ओम कश्यप बैठी हैं सूट टांगे हुए वहाँ पे है। तेरी जैसी बनमूरत तो मैंने देखा नहीं आज तक, है ना। लालच के पैसे खाए, अब मुँह की जुबान से वही निकले हाय हाय मेरी जान। सभी लोग ईवीएम के मुद्दे पे दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी शैतानियत की मिसाल है। दो लोग इस देश में शैतान सवार हो गया उनके ऊपर, एक नरेंद्र मोदी और एक योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवार है कि बुलडोजर से सारी बिल्डिंगें गिरा देंगे। बनाना तो कुछ है नहीं, है ना। कहते रैन बसेरे बनाएंगे। रैन बसेरे कितने बने हैं? फुटपाथिये पे कितने लोग सोते हैं जरा देखिएगा जरा जाके। कानपुर शहर हो, लखनऊ शहर हो, मुंबई शहर हो, कोई भी शहर हो, यदि फुटपाथ पे जिस दिन आदमी दिखना बंद हो जाएगा उस दिन समझा जाएगा कि वाकई में नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो चोर है। 10 लाख 1000 करोड़ दे दिया अडानी को। अंजना ओम कश्यप ने कभी पूछा कि पीएम मोदी आपने 10 लाख 1000 करोड़ क्यों दे दिए? है ना। हवाई अड्डे सारे बेच क्यों दिए? सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हो, सरकारी कुछ है नहीं। आर्मी वालों को कहते हो 4 साल की नौकरी देंगे और उसके बाद इकट्ठा पैसा देंगे और कहते हैं घुस जाओ लेके गड्ढे में। आज तक कांग्रेस ने तो पेंशन बंद नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर पेंशन बंद करेंगे। सांसदों की पेंशन क्यों नहीं बंद करते हो, जबकि तुम लोग 5 ही साल के लिए जीत के आते हो? आते हो नहीं आते हो? दुनिया भर का पैसा खाया इन नेताओं ने। और चली है अंजना ओम कश्यप राकेश टिकैत को समझाने बुझाने। यदि सारे किसान मिलके अपना अनाज स्टोर कर देंगे, मार्केट में नहीं उतारेंगे ना, तो इतना अनाज महंगा मिलेगा ना कि अंजना ओम कश्यप तेरी जो सूट है ना वो भी बिक जाएगी अनाज खरीदने में, समझी। इसलिए ज़्यादा मोदी में ना हो। मुझे मालूम है मोदी से पैसा कितना खाती है तू, समझी। जय जवान जय किसान तो है ही है। अगर जवान और ना हो तो देश की रक्षा कौन करे? जवान ना हो तो देश की रक्षा कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जाके करेगा है, या योगी आदित्यनाथ करेगा, जो योग के बड़े पक्षकारी हैं। एक टांग उठा के रख तो पाता नहीं है। मालिश वालियाँ रात में बुलाता है, क्या मालूम नहीं है क्या? है राम रहीम क्या करता था मालूम नहीं है क्या? है ये सभी जितने हैं ना धर्म के रोपी, ये सब खुराफाती लोग हैं। इनसे बच के रहने की ज़रूरत है पब्लिक को। लेकिन पब्लिक भी राम मंदिर बन गया तो राम 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 कहते कहते चींटियाँ जैसे एक दूसरे के पीछे गड्ढे में कूद जाती हैं, वैसे ये पब्लिक भी गड्ढे में कूदती जा रही है। इलेक्शन कमीशन की क्या बात करती है? इलेक्शन कमीशन तो चोर है ही है। अभी न्यूज़ में सुना, देखा गया, क्या देखा? हाँ, किस तरीके उसने स्याही लगा के निरस्त किया मामला पंजाब का नगर निगम चुनाव में। तो अंजना ओम कश्यप तो बहुत बड़े पैसा खाऊ औरत है।
है ना। इसीलिए तो उसकी शादी भी नहीं हो रही है। क्यों, ऐसी औरत से कौन शादी करेगा जो पैसा खाऊ है ना। तो जरा ध्यान देने योग्य बात है कि इनका काम ही है आज तक वालों का कि चार नेताओं को बुला के बैठालना और आपस में ही उनको लड़वाना और अपनी टीआरपी बढ़वाना। ना आज तक ना इंडिया टीवी कोई नहीं है पाने में, सब पैसा खाए हैं मोदी सयाने में। हाँ, तो ध्यान रखिएगा पब्लिक जनार्दन, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरों की टाइयाँ निकाल के ईवीएम की भोरते बना दीजिए। जब अब पूरे देश, इस पृथ्वी पे इतने सारे देश हैं, कोई नहीं कराता है चुनाव ईवीएम से, तो आखिर नरेंद्र मोदी क्यों चाहता है। वो जानता है कि चीटिंग होती है, उसमें वोट कांग्रेस को पड़ते हैं, सपा को पड़ते हैं, लेकिन जाते बीजेपी में हैं। इसीलिए तो इतनी पहरेदारी है। हाँ, एक राम मंदिर अपने देश का संभाल नहीं पाया और चले गए वहाँ। भाई उनका उन्होंने मंदिर बनवाया क्योंकि वहाँ भी इंडियंस रहते हैं, क्योंकि अमेरिका वाले या कोई भी देश ये नहीं चाहता कि जो भी आईआईटी से लड़के खींच के लाए जा रहे हैं यहाँ पे वो अपने इंडिया वापस जाए। और वहाँ के तो वो लोग यही कहते हैं कि ब्लडी इंडिया में रहेगा कौन जब ऐसे चोर प्रधानमंत्री वहाँ रहेंगे। तो यही इस देश की असलियत है और सदियों से यही असलियत चली आ रही है। एक राजा दूसरे राजा को धोखा दे, है ना। पानीपत की लड़ाई में सदाशिव और पार्वती दो लोग आए थे, कहाँ से, पुणे से। क्या हुआ उनका, काटे गए ना। ये पार्वती तुम्हारी सदमे में चली गई थी। क्यों चली गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि भाई दिल्ली हमें दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। उसने ये भी नहीं कहा कि यहाँ की राजगद्दी पे मैं बैठूंगा, है ना। तो एक संधि न हुई, खून से लाल धरती हो गई और कितने राजाओं ने साथ दिया उसका, टुकड़ियों ने, फिर भी वो जीत नहीं पाया। कौन, सदाशिव। ऐसे बाजीराव बल्लाड़ था, बाजीराव बल्लाड़ भी शुरू में खूब युद्ध जीते, औरंगजेब को भी हराया, लेकिन बाद में क्या हुआ। कहते नहीं है इस देश की नारियां ही इस देश को एक दिन ले डूबेंगी, क्योंकि इनको जिस दिन सर पे बैठाना इंसान छोड़ देगा, ये सर पे मूतना भी छोड़ देंगी। हमने तो नारियों को सर पे बैठाना छोड़ दिया है। आम पब्लिक से हमारा अनुरोध है कि नारियों को ज़्यादा सर पर ना बैठा ले, नहीं तो आपके कान में मूतेंगी सब। यही इस देश की असलियत है। सीता की वजह से युद्ध हुआ, ठीक है, और सीता जब युद्ध के बाद लाई गई तो क्या हुआ, यही इसी देश की पब्लिक ने लांछन लगाया और राम सीता को फिर से अलग कर दिया। द्रौपदी ने क्या किया, अंधे का बेटा अंधा कह दिया। क्या जरूरत थी, अंधे का बेटा अंधा, बाप अंधा सही, धृतराष्ट्र सही, लेकिन क्या दुर्योधन भी अंधा था। नहीं, लेकिन वही उसका क्रोध जागृत हुआ, उसने कहा अब लड़ाई तो होगी ही, हार हो या जीत हो। तो ये न्यूज चैनलों से बहुत सावधान रहे पब्लिक, क्योंकि ये आधा झूठ दिखाते हैं। किसके कहने पे, वही नरेंद्र मोदी से पैसा खाते हैं एक एक न्यूज चैनल वाले, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। हर हर महादेव।